हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नाउन के प्रैक्टिस सीरीज में, जो कि प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट होंगे, जो आप लोग कॉपी में सारे कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा और हो सके तो क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा। मात्र 5 क्वेश्चन कराएंगे नाउन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, नो एरर। तो बताइए इसमें कौन से पार्ट में एरर है। फिर से हम पढ़ दे रहे हैं, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, नो एरर। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये राइट है। ऑप्शन नंबर बी। अब ये बी ही क्यों राइट हुआ, ए क्यों नहीं राइट हुआ, नो एरर क्यों नहीं हुआ? तो चलिए सीखते हैं। आप लोगों ने नाउन अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा ये सारी बातें। जब तो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ता है तो दोनों सिंगुलर होता है, लेकिन ये देखिए ये दोनों प्लुरल हैं, इसी वजह से ये रॉन्ग है। अगर ये होता, क्या होता, पेज, और इस साइड भी होता पेज, तब ये राइट होता। लेकिन यहाँ पर है पेजेस आफ्टर पेजेस, इसीलिए ये रॉन्ग है। हम एक दो एग्जाम्पल और दे रहे हैं। जैसे देखिए, ओमेन आफ्टर ओमेन, ये दोनों नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, और हमने आपको क्या बताया कि ये दोनों सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन ये दोनों प्लुरल हैं, इस वजह से ये रॉन्ग होगा। इसका राइट क्या होगा? ओमेन आफ्टर ओमेन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये हमारा राइट होगा। एक और एग्जांपल दे रहे हैं। तो ये हमारा राइट होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए पढ़िए। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स, और नो एरर। तो बताइए इसमें कौन से पार्ट में एरर है? ये मिसप्रिंट है, आई सिस्टर्स है सिर्फ, बस। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? देखिए यहाँ जो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई फ्रेंड्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स, यहाँ पर एरर है। देखिए कभी भी कजिन के साथ सिस्टर्स एंड ब्रदर शब्द का यूज नहीं किया जाता है। कजिन कौन होते हैं आप लोगों को पता है? कजिन वो होते हैं जैसे अपने चचेरे, फुफेरे और ममेरे भाई बहन जो होते हैं वही हमारे कजिन होते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर हम लिख दिए, अगर यहाँ लिख दिए कजिन ब्रदर, तो ये रॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम अगर कजिन लिखते हैं तो ये राइट होगा। इसी तरह
कजिन सिस्टर्स, ये रॉन्ग होगा। कजिन, सॉरी, एक मिनट, इसको हम इरेज करते हैं। कजिन, तो ये हमारा राइट हुआ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो कजिन के साथ कभी भी ब्रदर एंड सिस्टर शब्द का यूज नहीं किया जाता है। सो हमारा ये रॉन्ग था। कजिन के साथ कभी भी सिस्टर एंड ब्रदर शब्द का यूज नहीं किया जाता है। लिख लीजिएगा कॉपी में, ये सभी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को पहले। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, नो एरर। नो एरर। आई होप आप लोगों ने आंसर अब तक दे दिया होगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, हमारा ये पार्ट में एरर है। ये देखिए, पेन, पेन मतलब जानते हैं ना क्या होता है? दर्द। क्या होता है? दर्द। लेकिन देखिए, ये एक फ्रेज होता है। क्या होता है? टेक्स पेन्स, ये होता है हमारा फ्रेज होता है, मतलब होता है एफर्ट। ये होता है हमारा फ्रेज होता है एफर्ट। ओके, तो समझ गए होंगे क्यों ये मेरा रॉन्ग हुआ, क्योंकि यहाँ पेन ना होकर पेन्स होगा। टेक पेन्स। तो चलें क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए, हम आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है आप लोगों का। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, नो एरर। ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए, रॉन्ग मत कीजिए। फिर से हम पढ़ रहे हैं। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, नो एरर। देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट है वो हम सिखा रहे हैं। देखिए, जैसे हुआ अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा याद रखिएगा प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इसी के साथ आता है एक मिनट, द नंबर ऑफ, इसके साथ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये ध्यान से देख लीजिए इसको और इसको और फिर इसको और फिर अ नंबर ऑफ रहे तो प्लूरल नाउन, सॉरी ये सिंगुलर नहीं होगा, इसको थोड़ा, ये प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। और द नंबर ऑफ रहे तो प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो चलिए, यहाँ है अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, तो ये क्राइटेरियंस देखिए। देखिए, क्राइटेरियन का कभी भी प्लूरल ना क्राइटेरियंस नहीं होता है, ये होता है क्राइटेरिया। ये होता है क्राइटेरिया, होता है इसका प्लूरल। जैसे आप लोग सुने होंगे फिनोमिनन,
फिनोमिनन, इसका प्लुरल क्या होता है जानते हैं? इसका प्लुरल होता है फिनोमिना। मीना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब भी लास्ट में ओ एन रहे तो उसका प्लुरल ए से बनता है, जैसे क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, फिनोमिनन का फिनोमिना। अ नंबर ऑफ के साथ प्लुरल नाउन प्लस प्लुरल वर्ब, द नंबर ऑफ के साथ प्लुरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो हमारा ये रॉन्ग हो गया, ये यहाँ पर क्राइटेरिया हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शैली, नो एरर। ध्यान से पढ़िए, ये बहुत इजी है। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शैली, नो एरर। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। यहाँ हमारा इसमें एरर है। ये पोएट्रीज कोई वर्ड ही नहीं होता है इंग्लिश में, पोएट्री होता है। क्या होता है? पोएट्री। एक मिनट, क्या होता है? पोएट्री होता है। ये होता है पोएट्री होता है। ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे होता है लगेज। लगेज होता है, बैगेज होता है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड सीनरी। सीनरी, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन वर्ड होते हैं। इसके साथ लास्ट में कभी भी SEIS नहीं लगता, और इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है। सिंगुलर आता है इसके साथ, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे आपको एग्जामिनर देगा लगेजेस देगा, तो ये राइट रॉन्ग होगा, और ये हमारा राइट होगा देगा। ये देगा, ये हमारा रॉन्ग होगा और ये हमारा राइट होगा। एग्जामिनर देगा, एक मिनट, रुक जाइए, हम लिख रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। देखिए, सीनरीज, ये हमारा रॉन्ग होगा और ये हमारा राइट होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सब आप लोग ये सब को नोट कर लीजिएगा। यही सब पूछता है एग्जाम में, कहीं बाहर से थोड़ी आता है, यही सब रहता है। और यही सब थोड़ा बस क्वेश्चन का टाइप चेंज कर देता है, नहीं तो सब चीज़ यही रहता है बस। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यह चैप्टर। और फिर हम 50 क्वेश्चन करेंगे इसमें, फिर कल 5 क्वेश्चन, फिर कल 5 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे हम 50 क्वेश्चन करेंगे। और ये 50 क्वेश्चन नहीं होंगे, ये 50 कॉन्सेप्ट होंगे। क्या होंगे? कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। थैंक यू सो मच।